चलो अपन ने MS वर्ड का रिवीजन कर लिया। अब क्या करने वाले हैं, एक्सेल का। ठीक है, देखो एनवायरनमेंट तो सेम ही दिख रहा है लगभग लगभग, पर कलर चेंज हो गया है। कलर कौन सा था MS वर्ड में, ब्लू कलर इस प्रकार का है ना, और अभी कैसा हो गया है, ग्रीन। तो यहाँ पे भी आपको न्यू दिखेगा और एक ओपन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जगह क्या दिख रहा है, वर्कबुक। इसका मतलब यहाँ पे खाली पेज ना मिलकर क्या मिलेंगे, खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें। खड़ी लाइनों को क्या बोल देते हैं, कॉलम, और आड़ी को बोल देते हैं रो, और दोनों को मिलाकर एक बॉक्स बन रहा है देखो बीच में, इसको बोल देते हैं सेल। इसका मतलब कंप्लीट रूप से वर्कबुक की अगर बात करें तो वर्कबुक में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पर वर्कबुक पर क्लिक करेंगे अपन तो एक बुक बन तो आएगा, साथ में नीचे एक सीट बन भी आ रहा है। सीट क्या है, सीट एक पेज है। क्या है, पेज। और बुक क्या है, बुक पेजेस का कलेक्शन है। और पेज को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, सीट, और बुक को क्या बोल रहा है, वर्कबुक। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ऊपर टाइटल बार तो दिख रहा है यहाँ पे भी, नीचे आपको टैब दिख रहा है, टैब के नीचे रिबन दिख रहा है, रिबन में आपको ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में कमांड मिलेगी, सेम उसी के जैसे, बस काम थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसके नीचे एक पट्टी एक्स्ट्रा दिख रही है, इसको बोल देते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोल देते हैं इसे, फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार क्या होता है देखेंगे आगे। नीचे आपको सीट टैब मिल रहा है, सीट टैब का मतलब प्लस दबाओगे तो आपको सीट प्लस होकर आएगी। इसका मतलब है कि आपको जितनी सीट की ज़रूरत है उतनी सीट आप ऐड कर सकते हो, और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सीधे राइट क्लिक करो और डिलीट पे जाओ और डिलीट कर दो। ठीक है, इस प्रकार आपकी डिलीट हो जाएगी। अब मान लो आपकी सीट जो है ज़्यादा हो चुकी है, चलो इसको अपन जो है थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपकी सीट की संख्या ज़्यादा हो गई है, पर जो दिखने के लिए जो स्पेस है वो कम पड़ गया है। ठीक है, तो इन सीट को आगे पीछे नेविगेट करना, देखो आपको नेविगेशन बटन दी हुई है, सीट नेविगेशन बटन दिख रहा है। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर पे दिया है तो ये सीट नेविगेशन बटन है। इसके बाद स्क्रॉल बार दी है सीट को लेफ्ट से राइट मूव करने के लिए या दिखाने के लिए, और एक और ऊपर वाली स्क्रॉल बार भी होगी जो वर्टिकल में काम करती है। रूलर यहाँ पे नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि पेज देखो A4 में तो दिख नहीं रहा, आपका पेज पूरा खाली है। खाली बोले तो इधर से लेकर उधर चले जाओ, कोई एंड नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ आप डिज़ाइन करोगे। तो पहली बात है, हम बाकी चीज़ समझेंगे, उसके सबसे पहले आपको जाना है जो टैब आपको दिख रहा है कौन सा, पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाना है और यहाँ जाना है मार्जिन सेट करना है, जो भी आपकी मार्जिन है, नॉर्मल लेना है या जैसा भी। ओरिएंटेशन आपको जितना भी ज़रूरत है कि भाई आड़े में कब लोगे बताओ ज़रा, जब फील्ड ज़्यादा हो। ठीक है, हेडिंग की संख्या ज़्यादा हो। और पोर्ट्रेट कब लोगे, जब हम नॉर्मल सीट बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट ले लो। और पेज का साइज़ तो आपको पता ही है। तो ये तीन काम आपको सबसे पहले का क्या करना है, स्टार्ट करते बराबर करना है, बाकी काम बाद में करोगे। जैसे ही हमने ये काम किए तो देखो एक बाउंड्री खिंच गई है डॉट डॉट करके, है ना। तो ये बाउंड्री क्या बता रही है, ये बाउंड्री बता रही है कि आपका जो पेज है खड़े में यहाँ तक आएगा। इसका मतलब इससे बाहर आप डिज़ाइन करोगे तो एक पेज में आने वाला है क्या, नहीं आएगा। समझ गए। चलो अब दूसरा काम क्या बचा है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला बार को समझेंगे। उसके पहले हम समझते हैं ABCD। तो ABCD को बोल देते हैं कॉलम। क्या बोल देते हैं, कॉलम। प्रत्येक कॉलम के बीच में क्या होगा, बाउंड्री। भाई सिंपल सी बात है, आप दो घर के बीच में क्या बनाते हो कि खाली रहने देते, नहीं ना। तो यहाँ पे भी बाउंड्री है, और खींचातानी करना तो क्या करेंगे, बाउंड्री पे जाएंगे कि खाली जगह में जाएंगे, नहीं ना, बाउंड्री पे। मान लो D और E के बीच में क्या करना है हमको, जगह को बढ़ाना घटाना। तो सीधे जैसे बाउंड्री पे गए देखो दोनों तरफ की एरो आ गई। दोनों तरफ की एरो क्या बताती है कि आप इधर भी खींच सकते हैं या इधर भी खींच सकते हैं। इसका मतलब कोई कॉलम का विड्थ को बढ़ाना है तो आप राइट साइड खींच लो, और घटाना तो लेफ्ट साइड। ठीक है, बन जाएगा। ऐसे ही रो दिख रही 1 2 3 4 5 कहाँ तक दिख रही है, हमको ज़्यादा लोड लेने ही नहीं अभी, क्योंकि ना तो हमको अभी कुछ करना है, सब सारी चीज़ पहले पढ़ ली है अपन ने। अभी देखो हम सीट बनाना सीख रहे हैं, तो यहाँ 1 2 3 लिखा है, इसके बीच में भी बाउंड्री दी है, देखो एक बॉर्डर दी है। तो जब बॉर्डर पे लेके आएंगे अपन तो फिर ऊपर और नीचे वाला एरो आ रहा, क्या बता रहा है ये कि बॉर्डर की जो हाइट है, हाइट ही रहेगी ना, कॉलम की क्या रहती है, विड्थ, एक ही चीज़ रहेगी। अच्छा कॉलम की हाइट है क्या, हाइट नहीं है, सीधे विड्थ है, क्योंकि लेफ्ट और राइट ही चलेगा। और जो रो है, रो की आपकी क्या मिलेगी, विड्थ नहीं मिलेगी। रो तो देख लो लास्ट तक पहुंच गई, तो इसका मतलब रो की क्या मिलेगी, हाइट। तो हाइट को कम ज़्यादा करना है तो हम ऊपर और नीचे से ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया किसका, आपका कॉलम और रो को साइज को घटाना और बढ़ाना। नेक्स्ट जो है आपका सेल दिख रहा है, ये देखो ये बॉक्स, ये बॉक्स ये बताता है कि हमारे एक्टिव एरिया कहाँ है। एक्टिव एरिया का मतलब हम कहाँ वर्किंग कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ है तो अभी वर्किंग मोड कहाँ हमारी, यहाँ पे है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कहाँ है, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कहाँ है तो आप बताते हैं ना,
मैं सतपुड़ा कॉलेज के अंतर्गत कहाँ पे हूँ, तो पूरी लोकेशन आप बता रहे हो, बता रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें पहले से फीड है। ऐसे आप यहाँ मैं पूछूँ तो बताओगे कि भाई हम कॉलम नंबर सी और रो नंबर 7 यानी कि C7 में, डायरेक्ट बोल दोगे। बढ़ाकर भी बोल सकते कि भाई कॉलम नंबर F और रो नंबर 5, तो हम उतना लंबा ना बोलकर सीधे क्या बोल देंगे, हम F5 में हैं। अक्षांश देशांतर समझते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते। अक्षांश देशांतर जो है एक्यूरेट आपकी लोकेशन पता करता है। मिसाइल छोड़ी जाती कैसे छोड़ी जाती, ऐसा छोड़ेंगे बस पाकिस्तान के कराची में जाकर गिर जा, ऐसे छोड़ेंगे क्या, नहीं। कराची तो बहुत बड़ा है, तो एक्यूरेट जगह पे, मतलब मान लो पूरे पाकिस्तान का जो है क्या हो रहा है वहाँ पे उत्सव है और वहीं पे पूरी जनता जुड़ी है, उस लोकेशन को ट्रेस करेंगे और दाग देंगे। अब पाकिस्तानी क्यों दाग रहे हैं अपन, है ना, उसी को दागना चाहिए वैसे कायदे से, किसी क्यों दागेंगे। चलो नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने D6, ठीक है, D6 इस प्रकार यहाँ का बताओ मुझे क्या है इसका, ठीक है। आपको किसी कोई दिक्कत होगी तो इसका मतलब जो सेल है उसका एक एड्रेस होता है। एड्रेस किससे मिलकर बना है, कॉलम और रो से। अगर हम इसको 4 और E बोले तो अच्छा रहेगा क्या, उचित नहीं कहलाएगा, है दोनों ही चीज़, पर ऐसा थोड़ी है कि कभी भी कुछ भी, जैसे दाल चावल खाने को बोला जाए, जाना तो पेट में ही है, पहले चावल चावल ठूंस लो फिर दाल पी लो ऊपर से, ऐसा होगा कुछ उचित नहीं। तो दोनों को कैसे खाते हैं वो तो सब आपको पता है। ऐसे ही यहाँ पे सेल एड्रेस को बोला जाता है पहले कॉलम और फिर रो, तभी वो उचित माना जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चावल कैसे घुसेगा अंदर, नहीं घुसता ना। कुछ लोग चावल खाते बिना चबाए गटक, और थोड़ी देर बाद पानी भी पीते कि नहीं पीते, बोले चावल में गला अटकता है, ऐसा बोलते हैं। अब चबाओगे नहीं ठूसोगे डायरेक्ट तो गला तो अटकेगा, इतने से तो नली रहती है यहाँ पे अपनी, देखिए आपने घुस के बायोलॉजी में पढ़े होंगे, इतनी सी रहती है, और उतने से में इतना बड़ा कौर खाओगे, एक बार चबाए और गटक, ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं। अटक गया किसी दिन तो यहाँ से ऐसा चीरेंगे फिर इधर से, हाँ ये फंसा है ये निकला, ऐसा उचित रहेगा नहीं। तो कितने बार चबाना चाहिए, 32 मत चबाओ, इतनी फुर्सत किसी को नहीं है, 10 ही बार चबा लो, 10 बार में दुबला पतला हो जाएगा वो, ठीक है। चलो यहाँ देखो 32 चबाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 32 लाख के दांत भी थोड़ी बचे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तम्बाकू खा रहा है, कुछ भी, तो दांत भी कहाँ बचे हैं, तो ठीक भाई 10 ही बार चबा लो, ठीक है ना। चलो यहाँ D5 यहाँ पे बताओ, ये है ना, आप समझ गए आप। ऐसे सीट का नाम सीट 1 सीट 2 सीट 3 4 5 6 7 जो भी है रहता है, पर क्या नाम बदल सकते हैं हम, बिल्कुल बदल सकते हैं। कोई भी सीट हो, राइट क्लिक करो और यहाँ देखो रीनेम लिखा, यहीं से हम डिलीट कर सकते हैं, यहीं से हम नई सीट ला सकते हैं, पर उतना लंबा ना करके हम क्या करते हैं, प्लस बटन दिया हमारे पास में। इसके बाद यहाँ देखो अभी बुक का नाम क्या है, मान लो एक बुक बनाए हमने कौन सी, कॉलेज की, और एक बना है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अब कॉलेज की बुक में क्या होगा, कॉलेज की सीट होगी पूरी, कोर्सेस होंगे, लाइब्रेरी होगी, अलग अलग होंगे, और यूनिवर्सिटी वाले में क्या होंगे, अलग अलग ब्रांच होगी या जो भी अलग अलग, ठीक है। तो हम चाहते हैं कॉलेज वाली जो सीट है सीट 12 वो कहाँ चली जाए, यूनिवर्सिटी में, तो हम सीधे ऐसे राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, मूव और कॉपी। बस कंडीशन है कि वो बुक आपकी खुली होना चाहिए। तो कैसे, पहले देखो सेव कर लो, इसको सेव करो, पहले क्या नाम है इसका बताओ जरा, इसका नाम कर दो अपन कॉलेज, है ना, जो नाम हम कर रहे हैं वही। और फिर यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एक और बुक बना लेते हैं, इस बुक का नाम हम कर देते हैं, सेव करो, इसको भी जाकर माय इसमें डॉक्यूमेंट में, और इसका नाम कर दो यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप ध्यान से देखो, हम चलते कहाँ पे, यहाँ जाओ और कॉलेज वाले में चले जाओ, सीट 12 को हमको ले जाना कहाँ पे, यूनिवर्सिटी में। तो मूव और कॉपी, अभी कहाँ से जा रहा है, कॉलेज से। क्या बनाना है, कॉपी बनाना है कि फिर डायरेक्ट भेज देना है, कॉपी बना लेंगे, ठीक है। तो कॉपी बनाना मतलब कॉपी कर लिए, और कहाँ भेजना है, ठीक है। और सीधे अब देखो यहाँ पे गए और मूव टू एंड कर दो ऐसे। ध्यान से देखो हमारे पास कॉलेज में सीट 12 तो है ही, कॉपी करे थे ना, कॉपी का मतलब समझते ही कि नहीं, डुप्लीकेट करना। और यूनिवर्सिटी वाले में जाओगे सीट 1 बस थी, क्या आ गया, सीट आ गई, समझ गए। तो ये काम अपन कर सकते हैं कभी अगर करना, तो ऐसे राइट क्लिक करें तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब समझते हैं, पासवर्ड डाल दो, आपकी सीट पे कोई आपके अलावा कोई काम करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना डाल के।
हमने सब पहले पढ़ चुके। इसके अलावा हम जो है टैब का कलर बोले तो देखिए कॉमन कॉमन दिख रहा है। आप घर में भी देखे होंगे तो घर में एक ही कमरे में आप ग्रिल का अलग कलर कर दोगे, बॉर्डर बनी है, कॉलम बना उसका अलग कलर कर दोगे, तो सब पैटर्न बना के चलते कि नहीं। तो ऐसे ही सीट का कलर तो सबका सेम दिख रहा है, ऐसे ही हम जाएंगे टैब में और यहाँ रेड कर देंगे। देखो अब इसमें जाएंगे, इसका कलर क्या कर देंगे ग्रीन, इसमें जाएंगे इसका कलर कर दो ब्लू, RGB बन गया, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो ऐसे कलर चेंज करते बनेगा। ऐसे ही देखो कॉलम में जाओ, आपको कॉलम में जैसे ही हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करें, देख लिए वर्किंग विद सीट कहलाता है, मतलब सीट में काम करना। ऐसे कॉलम पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ क्या आ रहा है, कट कॉपी पेस्ट, तीन चीज कॉमन है, सबको पता है। उसके बाद इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी के आगे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, और डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट कॉलम डिलीट हो जाएगा, कॉमन सी बात है। और हाइड में क्या होता है बताओ जरा, हाँ, और ये अनहाइड में हाँ दिख जाएगा, पर अनहाइड और हाइड का देख लो, थोड़ा सा टेंशन है उसमें। सीट 1 में गए और यहाँ पे हम जो है इसमें जाओ, पहले पेज सेटअप कर लो A4, और A4 में जाके हम कुछ डिज़ाइन कर देते, जैसे मान लो सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, फीस, DOB और रिमार्क कर देते, मोबाइल नंबर जो भी लेना। हमने एक लाइन क्यों छोड़े बताएगा कोई? हाँ, हेडिंग डालने के लिए हमको एक लाइन लगेगी ही लगेगी, बिना सिर के बॉडी नहीं होती, पता आपको। ठीक है, तो सिर बाद में लाओ चाहे पहले लाओ, रहेगा तो ऊपर ही। तो यहाँ पे हेडिंग आपकी ऊपर रहेगी, और पहले हेडिंग देना उचित क्यों नहीं है बताओ जरा, पहले भी हेडिंग दे सकते थे, क्यों नहीं दी अपन ने पहले हेडिंग? पहले ये वाली हेडिंग क्यों लिखी अपन ने फील्ड की? हाँ, कितनी रहेगी ये कंफर्म नहीं था, समझ गए। अब मान लो अपन हेडिंग यहाँ तक दे देते और रिमार्क वाली फील्ड वाली यहीं तक आई है, तो हमको 2 घटाना पड़ता कि नहीं, डबल मेहनत लगती। अब मान लो हमारी जो फील्ड है यहाँ तक आ गई और हमने हेडिंग को यहाँ तक दे देते, तो फिर सेलेक्ट करते, फिर मर्ज करते, तो डबल मेहनत लगती। तो इसलिए देना तो है ही, बाद में दे दो, मेहनत उतना नहीं लगना है कि भाई एक लाइन छोड़ दो, फील्ड हमने दे दी है, फील्ड के ऊपर जहाँ तक गई है गाड़ी, वहाँ जाने के बाद होम में गए और कहाँ जाना है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज बस करोगे तो क्या हो जाएगा, सब आपस में टूट जाएंगे जो बॉर्डर है, और सेंटर का मतलब अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, तो दोनों काम करके देता है वो। अब हम लिख सकते हैं आराम से, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो भी है, और यहाँ से बड़ा छोटा करना है, कॉमन सी बात है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं किसी को, है ना। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा करेंगे ना, बोल्ड इटैलिक नहीं करोगे, समानता का अधिकार मत रखना भाई, हेडिंग का कलर अलग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखो हम इतना बनाना चाहते हैं। अब देखो हमारे 2 कॉलम बच चुके हैं, जो कि पेज में ज़्यादा स्पेस था और बच गए हैं, तो कायदे से हमको नहीं बचाना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक, चलो 2-3 चीज़ें समझते पहले। यहाँ एक चीज़ होती है ऑटोफिल, एक होती है ऑटोफिल, एक होती है ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ ध्यान से देखो, ऑटोफिल का मतलब 1 हमने प्रेस करे और सीधे आप देखो आपको एक चौकोन बॉक्स नहीं मिल रहा है, और चौकोन बॉक्स में एक अजीब चीज़ें दिख रही, बल तीनों कॉर्नर में सही है और बॉटम कॉर्नर में अलग दिख रहा है। तो जहाँ अलग दिख रहा है उसको जाकर ढूंढेंगे कि नहीं अपन। जैसे मान लो कॉमन कुछ भी नहीं हो रहा तो आप सीधे घर चल जाओगे, पर कुछ अजीब हो रहा तो रुक के देखते। तो ऐसे यहाँ 3 कॉर्नर, चारों कॉर्नर में कौन सा अजीब है ना, नीचे बॉटम, तो वो अलग ही दिखता है। आप 3 भी सेलेक्ट करोगे तो भी देखो है तो 4 ही कॉर्नर ना। तो यहाँ जाओगे उसमें जाकर देखोगे, देखो अब आपको गुस्सा आ गया कि देखो चेहरा क्यों बदला, तो चेहरा बदला उसको पकड़ के खींच दो। अब खींचे है तो क्या हो रहा है, ऑटो फिल तो हो रहा है, पर सीरीज बनी क्या, सीरीज का मतलब समझते हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो अभी बनी क्या, तो जब आप गलती से ऐसा खींच देते हो तो यहाँ देखो आपको एक प्लस का आइकॉन और छोटा सा देखो कलर चेंज मिल रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो देखो मिल रहा है कॉपी सेल फिल सीरीज। तो नीचे के तो ज़्यादा काम के नहीं हमारे, हम करेंगे फिल, जैसे फिल सीरीज करें तो आपका जो सीरीज है वो बन चुकी। तो ये काम भी हो सकता है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, मान लो आपने डिलीट करे और 2 संख्या लिखना मात्र, जिसमें पता चल जाए गैप कितने का है, तो भी आप कर सकते हैं। अभी भी फिल हैंडल पकड़ो और पकड़ के खींच दो, देखो तो ऐसे में भी फिल हो जाएगा। उसके बाद हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे हम नाम लिख लेते हैं कुछ भी। अब देखो यहाँ पे नाम बेचारा बाहर भाग गया एड्रेस में। अब जैसे उदाहरण के लिए हम रहते हैं, हमारे राइट साइड में कोई प्लाट खाली है तो चलो कपड़े सूट खा लिए, है ना, किसी के यहाँ गाय है तो गाय बांध दिए, कुछ भी चलते रहता है। और जैसे ही वो आ गया घर बनाने तो
उठाओ डेरा अपनी जगह में जाओ, ऐसे ही होता ना। फिर घूर घूर के देखते उसको अपन, उसी के प्लाट में अपन ने यूज़ करे है ना, और उसी को घूर घूर के देख रहा है। कायदे से उसको धन्यवाद देना था, पर देते क्या? ये इंसानी फितरत है, ठीक है। पर जानवरी की नहीं रहती। जानवर तो बहुत अच्छा रहता, जानवर को इंसान रहना था, फिर वो भी बिगड़ जाता, इसलिए वो जानवर है, ठीक है। चलो, मुकेश कुमार अभी पहुंच गए एड्रेस में। अब जब तक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर एड्रेस भी आ गया भाई। चलो, गली नंबर 14 आ गया, है ना। तो अब मुकेश कुमार तो गए, अब निस्तार हो नहीं रहा है। तो मुकेश कुमार को कायदे से अब जितना भाग है उतने में नहीं हो रहा, तो ऊपर एक और छत बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक 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 3 तल्ला 4 तल्ला ऐसे बनाते रहेंगे। साइड में नहीं जा सकते तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मुकेश कुमार साइड में नहीं जा सकते तो नीचे आएंगे। कायदे से वही नियम है कि साइड में नहीं जा सकते तो नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे, उसके लिए देखो एक और ऑप्शन है, रैप टैक्स। ये देखो आ गए नीचे। तो ये एडजस्टमेंट है। चलो अभी कंट्रोल जेट कर दो, गली नंबर 14 कोई भी कॉलोनी वालोनी करके कुछ भी छिंदवाड़ा कर दो, ठीक है। और यहाँ पे भी हम जो है, चलो अभी नॉर्मल मैं उदाहरण के लिए क्या कर देता हूँ, मुकेश कुमार को पकड़ के खींच देते हैं। अब देखो मुकेश कुमार को पकड़ के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे नाम आ गए, हमको लाना नहीं था पर अभी ऐसे डेमो के लिए लाए। इसको भी पकड़ के क्या कर देते अपन, खींच देते। अब कोर्स में भी पता है आपको, जैसे हमने PGDCA लिखे तो चलो PGDCA लिख देते। ये देखो ये भी हो गया, कहीं कहीं DCA भी कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम जो है इसको कर देते हैं 25,000, इसको कर देते हैं। चलो इनको जो है हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी कर दो इस प्रकार। डेट ऑफ बर्थ, चलो ये तो टाइप करना नॉर्मल है। हम यहाँ देखो ध्यान से, अगर इनको एडजस्ट करना है तो एक तो हमारे पास में जगह बची 2 कॉलम की, तो जगह बची, थोड़ा सा खींच सकते हैं क्या? चलो खींच लो, ज़्यादा मत खींचना। चलो मुकेश कुमार तो आ ही गया, यहाँ से एड्रेस को भी थोड़ा सा खींच लो। अभी था पर्याप्त तो हमने खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेट टाइप करते हैं। डेट में क्या टाइप करेंगे, जैसे मान लो किसी की डेट है 2/2/2002, तो 2 से तो कुछ समझ में ना आ रहा है, 25/2/2002 से समझ में आ रहा है ना। तो 25 अपन टाइप करेंगे, ऐसा टाइप करते हैं नॉर्मल, आप ऐसे टाइप करते हैं। तो ये मैनुअली तरीका हो गया। हम नॉर्मली टाइप करेंगे, जैसे बहुत सारी डेट टाइप करना था, हम 25 फेब बस टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे। पर 25 फरवरी तो 2025 में पैदा हो गया हो, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे अपन, इसको सेलेक्ट करके देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये फॉर्मूला बार है। पहला ऑप्शन तो देखो आप, जहां हमने कर्सर रखे हैं उसका नाम दिख रहा है, देखो F3, ये नेम बॉक्स है। सेल का एड्रेस दिखाने वाले बॉक्स को क्या बोल देते हैं, उसके जस्ट साइड में फॉर्मूला दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या दिखा रहा है, जो कंटेंट हमने टाइप करे वो दिखा रहा, ठीक है। तो कंटेंट को कैसे दिखा रहा है, सेम टू सेम दिखा रहा है कि चेंज करके? चेंज करके। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑटोमेटिक टेक्निक है। देखो यहाँ डेट चल रही है, चल रही कॉर्नर पे, तो ये डेट को उनने पूरा कर दिया खुद ब खुद। तो इसको हम कर देंगे थोड़ा सा चेंज। अब देखो अभी 25 फेब दिख रहा, पर दिखना कैसा चाहिए, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखो हमारे पास में एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है नंबर। नंबर में जाएंगे तो आपको मिलेगा डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब समझते हैं आप, सेल में किस प्रकार का डाटा एंटर कर रहे हैं उसको डिफाइन करता है। तो यहाँ जाओगे तो आपको डेट लाना, डेट लॉन्ग लाना है कि शॉर्ट लाना, शॉर्ट। जैसे आप शॉर्ट करें, देखो अब डेट आ गई। आप बोलोगे 2/25, तो 25वां तो महीना होता ही नहीं है। ये चल रहा है MMDD के फॉर्मेट में। MM मतलब मंथ पहले आएगा, DD मतलब डेट, उसके बाद ईयर, ठीक है। आप चाहे तो बदल सकते हो, ठीक है। बदलने के लिए आपको पहले अपनी डेट को सुधारना पड़ेगा, आपके सिस्टम की डेटें देखो। 21वां महीना होता है क्या? क्या होता है, डेट है। और 3 क्या होता है ना, 25 तो 25 है, वो लास्ट में ही आ रहा है। तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप MM को पहले गिन लो ना, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। अब इसको आप खींच सकते हो, खींचोगे तो क्या होगा बताओ। चलो लाइन से पैदा हुए वाले व्यक्ति को हमने एडमिशन दे दिया समझो। देखो ये देखो मंथ चेंज हुआ ना, मंथ कब चेंज हुआ, जब ये 28 तक पहुंच गया, क्योंकि फरवरी कितने की रहती है ना। चलो ये अभी कॉमन चीज़ है, आप डेट बदल लेना। रिमार्क में अपन देना तो दे दो, और जगह बच रही क्या, और एड्रेस को खींच दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी। चलो अभी हमारा काम हो चुका है, इतना काम हो गया है। अभी हम चाहे तो इन रिकॉर्ड को कहाँ तक ला सकते हैं, देखो बॉटम पे जाओगे तो देखो 49 तक आपका डाटा आ सकता है, क्योंकि पेज की संख्या कहाँ तक, देखो यहीं तक है ना। देखो एक पेज कहाँ तक दिख रहा, सबको दिखाई दे रहा ना, ठीक है। तो एक पेज में हम काम कर सकते हैं, पर हम और थोड़ा सा रिकॉर्ड और ले आते हैं। चलो इनको तो ला सकते हैं,
सबको ले आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, सबको सेलेक्ट करो। देखो एक रो को सेलेक्ट करी अपन ने कंप्लीट, और एक रो को सेलेक्ट करने के बाद देखो कंप्लीट हम जो है इसको ये देखो आ गया। जब कुछ नहीं चेंज करना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, बार बार टाइप करने से बच जाओगे। हम यहाँ जाएंगे और फाइल में जाकर अब देखेंगे क्या, प्रीव्यू। तो प्रीव्यू देखोगे तो सीट टाइप तो दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वैसे टाइप कर दिया आपने, है ना। तो अच्छा लग रहा है क्या, नहीं। एस्केप बटन दबाओ और सीधे इस सीट को कंप्लीट आप क्या करो, सेलेक्ट। सेलेक्ट कैसे करोगे, अब सवाल होता है कि जब हम इसको पकड़ रहे हैं तो यहाँ फिल हो जा रहा है, तो सेलेक्ट करोगे बीचों बीच में ले जाकर। देखो पॉइंटर कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, परंतु कैसा है, अंदर से खाली। तो इस वाले पॉइंटर को पकड़ोगे और आप जो है पकड़कर जहाँ तक घसीटना है घसीट लोगे, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे, देखो बॉर्डर दिख रही है, बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ जाकर क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे देखो आपकी आ गई। अब जाकर देखो प्रीव्यू, प्रिंट में जाएंगे, अब दिख रही सीट, ठीक है। तो ऐसे आप सीट को बना सकते हो। अब इसमें और काम, अच्छा देखो कहीं कहीं आपकी डेट दिख भी नहीं रही है, दिख रही क्या, क्या कारण हो सकता है, डेट बड़ी है सेल छोटा हो गया, ठीक है। तो सेल छोटा हो गया तो सेल मतलब कॉलम छोटा हुआ, तो थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। तो ऐसे कर लिया करो, कभी घबराना नहीं कि हैज़ क्यों आ गया। अब बचा क्या, देखो यहाँ पे बताओ, अलाइनमेंट करते बन जाएगा आपसे, है ना। उसके अलावा मैंने मर्ज करना बता दिया, इंडेंटेशन नहीं है। रेपटेक्स, रेपटेक्स का मतलब क्या हो जाता है, जब आपका सेल में डाटा राइट साइड में नहीं आ रहा है तो सेल में डाटा कहाँ आना चाहिए, जस्ट नीचे। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। डेटा टाइप में आप देख लेना, नंबर में बदलना है या फिर करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम है, परसेंटेज, टेक्स्ट है, ये सब अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप है। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है बताएंगे कोई, हाँ, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगर क्या करना हमको फॉर्मेटिंग करना, तो उसके लिए क्या लगाते हैं अपन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। समझ बस लो, मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा उसको। ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि सेल में अगर मान लो आप 18,000 से बड़ी चीज़ को फॉर्मेट करना चाहते हो तो आपने लिख दिए, और किस कलर से करना चाहते हैं, येलो, ग्रीन, लाइट रेड है, जो भी चीज़ है, और कर दोगे क्या, ओके। जैसे ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। अब मान लो आप 18,000 की जगह किससे करना चाहते हो, चलो मैं 10 से कर देता हूँ, 10 से, तो 10 से बड़ी सभी है, तो सभी को उन्होंने हाईलाइट कर लिया। तो यानी कि स्पेसिफिक चीज़ के लिए फॉर्मेटिंग करना तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पैरामीटर दिए हो, जैसे बड़ी संख्या करना कहाँ से, छोटी संख्या करना है, के बीच में बोले तो 10,000 से 20,000 के बीच की करना है, या इक्वल टू मतलब 20,000 बस को करना है, ठीक है। और ये क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मान लो यहाँ पे PGDCA वाले कोर्स लिखे, इसके बदले हम दूसरे कोर्स भी हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। तो यहाँ मान लो स्पेसिफिक कोर्स को अगर करना अपने को फॉर्मेटिंग, तो हम जाएंगे कहाँ पे, हाईलाइट में, टेक्स्ट डेट कंटेंट में, PGDCA की जगह DCA टाइप करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके। तो कलर कैसे हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर आप रेड नहीं चाहते तो क्या कर लोगे, येलो, ग्रीन, ठीक। तो इस प्रकार कर सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन दिए इसमें, देखो डेट, जहाँ डेट लिखी, डेट को अगर फॉर्मेट करना, मान लो डेट लिखी है और हम चाहते एक हफ्ते की डेट ही क्या हो जाए आपकी फॉर्मेट, तो आप जाओगे हाईलाइट में, डेट में जाओगे और आप कर दोगे आज की डेट क्या है, पर आज की डेट तो लिखी ही नहीं वहाँ पर, लिखी क्या, तो 2025 करना पड़ेगा सबको, तब कहीं जाके क्या आएगा, ये डेट काम करेगी, ठीक है। तो आप पिछला जो पिछला मंथ कौन सा गया है, फरवरी, अभी करंट में क्या चल रहा है, मार्च, अगला क्या आएगा, मई आएगा, अप्रैल आएगा। 3 मंथ की डेट आप टाइप कर लोगे लाइन से और तीनों को सेलेक्ट करोगे और इन ऑप्शन का उपयोग करके देखोगे, ठीक है। देखो इसमें लिखा है प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक। तो इस प्रकार ऐसे ही यस्टरडे, टुमारो, टुडे, जो भी है सारी चीज़ें दी हुई है वहाँ पर। कलर देख लेना, कलर तो अपनी मर्जी। चलो नेक्स्ट, इसी में देखो और ऑप्शन दिया टॉप एंड बॉटम। जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे ने मार्क्स लेके आए हैं, तो आप चाहते हैं कि टॉप 10 बच्चे निकल कर आए, तो टॉप 10 निकाल देगा वो। ऐसे ही एबव, ये टॉप 10% निकालना है, 100 में से 10 निकल नहीं, पर 1000 में से कितने निकलेंगे, 100, ठीक है। और 10 में से 1 है ना, तो 100 ये परसेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। और ये सबसे गधे बच्चे और सबसे गधे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। एबव एवरेज का मतलब क्या है, हाँ, मतलब लगभग लगभग ऊपर के और लगभग लगभग, है ना। अपन नहीं बोलेंगे सामान्यतः है गधे बच्चे निकल जाओ, है ना, तो वो बोल रहा है बिलो एवरेज, ठीक है।
चलो इसके बाद नेक्स्ट डेटा बार दिया है, तो आपको ये तो पता ही है कि जो ज़्यादा रहेगा, चलो यहाँ देखते हैं। बैटरी फुल चार्ज होती है तो आपका दिखता होगा ना मोबाइल में, देखो ये, ठीक, अब सब सेम दिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ समझ में आएगा। ये देखो, ये जो वैल्यू सबसे बड़ी है उसमें फुल, और जो वैल्यू कम है उसमें कम दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिख रहा है यहाँ देखो, ठीक है। तो इस प्रकार आप करके देखना। चलो कहाँ थे अपन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप करके देख लेना। आइकॉन वगैरह भी है, जैसे ट्रैफिक लाइट सिग्नल रहता है कि नहीं, जैसे सबसे ज़्यादा हाई है तो ग्रीन सिग्नल, थोड़ा मीडियम है तो वार्निंग, रुको अभी कुछ कमी है ना। जैसे मान लो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है, सारी चीज़, पर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो क्या बोलेंगे, रुक जाओ अभी एक कमी है, तो क्या बोलेंगे, वार्निंग। और जिसके पास कुछ नहीं है तो चल बेटा अंदर, तो मतलब रेड, समझ गए। तो ऐसे ही आप इंडिकेशन देना चाहते, देखो ये इस प्रकार, देखो इधर जाओ उधर जाओ, आते कि नहीं ट्रैफिक लाइट, ऐसे ही देखो टावर सिग्नल वाले, तो इस प्रकार करना चाहते तो कर सकते हैं। चलो ये करके देखना। ऐसे ही इसको अपन टेबल फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी टेबल की स्टाइल ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आपका जो टेबल है, मतलब जो सीट है, वो कैसे बदल गई, टेबल के फॉर्म में। पर यहाँ पे देखो आपका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसको चेंज करना है तो होम में फिर से जाओ और सेल में जाओ, और सेल में जाकर आप अपनी मर्जी से ऐसे बदल दो। तो इसको बोलते हैं सेल फॉर्मेटिंग। पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करो और पूरा का पूरा टेबल फॉर्मेट करना, तो टेबल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ नाम बदलेंगे अपन, नाम क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमको सॉर्टिंग करना है, ठीक है। तो सॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो, चलो यहाँ पे मैक्रो बनाना देखेंगे कभी समय मिला तो, हालांकि बीबीए कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग वैसे अभी पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ऐसे नॉर्मल लिख देता हूँ एक दो नाम। देखो यहाँ पे मैं अगर मान लो अजय लिखता हूँ तो देखो अजय खुद ब खुद आ जा रहा, आ रहा। इसको बोल देते हैं ऑटो कंप्लीट। क्या बोल देते हैं, इसका मतलब इस कॉलम में कहीं भी वो नाम लिखा है तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा। क्या आपको लिखना है, अगर हाँ तो एंटर कर दो, और नहीं लिखना तो लिखते जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी। सामने वाला सजेशन देगा ना कि फोर्सफुली बोल रहा कि अजय, अजय को रख, बोल रहा है क्या, वो सजेस्ट बस कर रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलो इसको कंप्लीट सेलेक्ट करो, और कंप्लीट सेलेक्ट करने के पश्चात हम चाह रहे हैं कि इसकी सॉर्टिंग करें। सॉर्टिंग का मतलब हो जाता है क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग, बोले तो क्रम अनुसार जमाना या फिर उल्टे क्रम में जमाना, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 10 तक या 10 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में। सॉर्ट एंड फिल्टर में गए और यहाँ देखिए आपको लिखा है सीधे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटी संख्या से। तो जब हम सॉर्ट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन काम करता पहले कॉलम में, और पहला कॉलम में ऑलरेडी 1 2 3 4 5 यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिया है, तो कोई काम करेगा कि वो नहीं। तो उल्टा करके देख लेते, तो उल्टा करेंगे तो बाकायदा दिखेगा। जैसे उल्टा करें देखो 47 आ गया, है ना। और हेडिंग है ही हमारी, हेडिंग को थोड़ी पलटाएगा वो, हेडिंग को कोई सॉर्ट करते हैं क्या, नहीं, सिर्फ संख्या वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो समझ गए। अब हम चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग करें, नेम आए अल्फ़ाबेटिक, बोले तो ए से जेड या जेड से ए। तो उसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में जाओ और सीरियल नंबर के बजाय किसको सेलेक्ट कर लो, नेम। और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करना है तो आप कर लो इसको ए टू जेड या जेड टू असेंडिंग और डिसेंडिंग। चलो अभी ए टू जेड कर लेते, ओके करो। तो देखो अजय वाला रिकॉर्ड पहले आ गया है, फिर बी वाला, फिर सी वाला अगर होगा तो, और उसके बाद फिर बाकी, ठीक है। तो यहाँ देखो नंबर से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे अभी, और जहाँ अजय होगा उसके सामने का सीरियल नंबर सामने आ गया खुद ब खुद। और ऐसा थोड़ी एक 1 2 3 4 5 रहेगा, ऐसे मत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जिसका जो भी एड्रेस है, जो भी फीस है, डेट ऑफ बर्थ है, अजय के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ना कि किसी और के। अगर मान लो फिर से जाते हैं कस्टम सॉर्ट में जाते हैं तो हम सीरियल नंबर कर देते हैं। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहे हैं, ओके। तो अजय जहाँ था 8वें नंबर पे पहुँच गया है, देखो, क्योंकि 8वां नंबर 8वें में पहुँच गया, ठीक है ना। इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया है यहाँ पे, फिल्टर। तो फिल्टर अभी ऐसा है मान लो, और इसको ऑन करना है तो इसको टिक कर दो, देखो डाउन एरो आ जाती है, डाउन एरो आई। हम चाहते हैं किसको देखना, अब यहाँ तो सभी एक से है, किसको देखोगे आप, है ना। तो हम देख लेते हैं फीस के अकॉर्डिंग, चलो फीस के अकॉर्डिंग देख ले। मान लो 12,000 वाला देखना, तो देखो 12,500 वाले 2 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एड्रेस में अगर कोई छिंदवाड़ा वाला है, भोपाल वाला है,
तो हम ऐसे करके इसको क्लियर करो, पहले सेलेक्ट ऑल करो, और यहाँ जाकर हम चाहते हैं कि भाई PGDCA DCA किसको देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ जितने भी ऑप्शन रहते हैं उसको फिल्टर करके वो इकट्ठा लेकर आ जाता हो। चलो चेंज करके देख लेते हैं ना एक बार, टेंशन मत लो ज़्यादा। अब यहाँ पूरा DCA आ जा रहा, BCA कर दो, एक और जाकर फिर BCA कर दो, कहीं जाकर MSc कर दो, फिर उसके बाद MCA कर दो, MSc कर दो। चलो अभी जाकर देखो कोर्स में, और यहाँ जाकर देखोगे जो हमने बदले हैं वो आ गए। ठीक है, यूनिक निकाल कर दे देता हूँ। मान लो आपको दिखाना है MCA, तो देखो MCA वाला बंदा एक ही है। ठीक है, तो ये कहलाता फिल्टर, यानी कि बहुत सारे में से कुछ को छानना। ठीक है ना, फिल्टर मतलब चाय छानते कि नहीं, तो वो भी फिल्टर ही है, पर आप उसको क्या बोल देते, छानना, फिल्टर बोला करो। फिल्टर तो करते होंगे ना, पानी पीते कि नहीं फिल्टर वाला, RO वगैरह, है ना, तो वो भी फिल्टर है। फिल्टर सुने हैं परंतु यहाँ पूछते नहीं बनता। चलो फाइंड करना तो बन ही जाएगा आपसे, जैसे MS वर्ड का था वैसे यहाँ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना बन जाएगा। जैसे रो के ऊपर राइट क्लिक करें तो रो के ऑप्शन आ रहा है, और कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें तो कॉलम के ऑप्शन आ रहा है। ऐसे ही डिलीट करने की बात है तो वही राइट क्लिक करके डिलीट कर रहे थे। ऐसे फॉर्मेट में, चलो यहाँ सेलेक्ट करो सबको, और फॉर्मेट में जाओगे, दो ऑप्शन काम के, ऑटो फिट रो। मान लो कोई रो, कई रहते हैं ना कि ये जगह ज़रूरत से ज़्यादा लेकर बैठ गए, दादागिरी चलती कहीं स्कूल कॉलेज, स्कूलों में चलती थी, है ना, आजकल नहीं चलती। कॉलेज में थोड़े बहुत जाते हैं ना लेवल, छोटी छोटी बात पर नहीं लड़ते, पर स्कूलों में क्या होता था, बैग भी रख दी, कॉपी किताब सब रख दी, ये मेरी जगह है ना, होता था कि नहीं होता था। तो फिर माँ साहब आएंगे उधर से क्या बोलेंगे, ऑटो फिट, बोले तो जिसको जितनी जगह लग रही उतना लो, गया, पुस्तक कॉपी किताब सब जेब में रख लो। उसके बाद ऐसे कॉलम बोल रहा है कि ठीक है भाई लो, हमने फीस है हमारी, हमें की वजह से सब चल रहा है, दादागिरी चल रही। ठीक है, तो ऐसे गए फिर से, और यहाँ जाकर हम गए ऑटो फिट कॉलम, तो देखो अब एक बज गया, फिर भी इतना ऑटो फिट करा उन्होंने कि 1 बज गया। चलो फीस को गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, थोड़ा दे दो उसको, ठीक है ना, ज़्यादा ही था, पूरा ही कम कर दिए। तो ऑटो फिट समझ गए, ऑटो फिट मतलब अटेंडेंस सीट बनाते थे अपन, बहुत फैल जाता था, सबको सेलेक्ट करें और क्या कर देना आप, ऑटो फिट। इसके अलावा हाइड अनहाइड नॉर्मल चीज़ है जो हमने करे तभी, रीनेम करना, मूव और कॉपी, टैप कलर, प्रोटेक्ट करना, ये पासवर्ड डाल के। चलो अभी ये यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में बताओ, ये सेप एप वगैरह इंसर्ट करते बन जाएगा, कॉमन चीज़, यहाँ ज़रूरत पड़ती भी नहीं है वैसे भी, पर बन जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ती नहीं इसका मतलब छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। चलो हम चलते हैं, हमको देखना क्या है, चार्ट पढ़ना है। तो चार्ट के लिए तो हम जो है नया मटेरियल बना लेते हैं यहाँ पर। उदाहरण के लिए आपके सब्जेक्ट है, हम हाँ जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, PC पैकेज है, एक्सेस है, और फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया है। ये 4 सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट में मान लो आपने 65 मार्क्स लेकर आ गए, PC में 75 लेके आ गए। फंडामेंटल में 65 नहीं मिलते, भ्रम में मत रहना, ठीक है, 45-40 ले आओ बहुत है। और MS एक्सेस में मान लो आपको मिल गया 65, और फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया में मिल गया 55। इन सबको मिला के एक परसेंटेज बनता है, पता है सबको। तो हम जानना चाह रहे हैं कि इन चारों की भागीदारी कितनी है परसेंटेज में, वो तो दिख रही है, पर हम एक ग्राफ के थ्रू देखना चाहते हैं, ग्राफ या फिर चित्र के थ्रू। तो इसको बनाने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट में, और देखो रिकमेंड चार्ट लिखा है। रिकमेंड में आपको क्यों दे रहा है वो, आप चाहे तो पाई चार्ट बना सकते हैं जाके, क्योंकि पाई चार्ट ही बनेगा, पर आपको पता है कि पाई चार्ट बनाना है नहीं ना, तो आप सीधे जाओगे कहाँ पे, रिकमेंड में जाओगे, और रिकमेंड में जाओगे तो बोल रहा है कॉलम बना सकते हैं, पाई बना सकते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम बना सकते हैं, और अलग अलग। तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जब भी आपको बहुत सारी चीज़ों में क्या दिखाना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो सबकी भागीदारी को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं पाई चार्ट। और पाई चार्ट की डिज़ाइन के लिए देखो चार्ट डिज़ाइन आ गई, जैसे हमने MS वर्ड में देखे थे ना, ये देखो परसेंटेज भी आ गया, किसका कितना परसेंटेज है। मान लो 75 मार्क्स की जगह इसको कर दो 85, तो देखो इसकी सहभागिता बढ़ गई है, और बाकी जो है कम हो चुके हैं। ठीक, इसको और कम कर दो, और इसमें पेपर ही नहीं, पेपर दिए पर ऐसे ही घूम के आ गए। अब देखो, ठीक है 5%, तो 5% को नेक्स्ट फिर से देना पड़ेगा, तो 25 हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, जिसको सप्लीमेंट्री आती है, एटीकेटी आती है, दोबारा से वो पेपर देता है, तो उसमें नंबर बढ़ते हैं कि घटते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स के किनारे किनारे आते हैं कि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दोबारा से दे रहा पेपर, वो तो कायदे डबल टेबल आना चाहिए, पर आते हैं क्या,
मानसिकता खराब हो जाती है, मजबूरी में देखे आता है। तो कुछ के बढ़ जाते हैं पर ज़्यादातर नहीं बढ़ते, है ना। मूड खराब हो जाता है ना, मजबूरी में देखे आते, चलो पास हो जाए। चलो ये समझ गए। इसी के अकॉर्डिंग अगर डाटा दूसरा बनाओगे और फिर जाकर क्या करोगे आप, रिकमेंड, तो आपका चार्ट किस प्रकार का आएगा, मान लो कॉलम चार्ट आ गया, ये देखिए इस प्रकार आ जाएगा, ट्री मैप है। तो आपके सबसे ज़्यादा जो फेमस होते हैं वो होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है कॉलम, लाइन और पाई। ठीक है, चार्ट तो बहुत सारे हैं। देखो पाई, यहाँ पे डोनट चार्ट भी होगा। डोनट खाते कि नहीं खाते आप? हाँ, क्या होता है डोनट? हाँ, ब्रेड के अंदर मिठाई भर दी आर्टिफिशियल वाली, कृत्रिम बोले तो, कृत्रिम मतलब समझते हैं कि नहीं, इंसानों के द्वारा बनाई गई। तो नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा उससे, है ना। खा लिया करो कभी कभी, पर ऐसा नहीं उसी में जिंदा रह रहे। कई लोग उसी में जिंदा रहते, सुबह उठे बोले डोनट खाना है, ब्रेड खाना है। ठीक है, दिमाग कैसा बन जाएगा आपका, ब्रेड, है ना, कभी भी भ्रष्ट हो जाएगा। चलो चार्ट बन जाएगा। हम एक डाटा बनाते हैं छोटा सा, डाटा यही उठा के ले आते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ से इतना और इतना उठा के लाओ और नई सीट में पेस्ट कर दो। ये पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसमें अपन जो है कोर्स चेंज कर देते हैं। चलो PGDCA के बाद हम कर देते हैं कुछ को BCA, यहाँ पे भी कर देते हैं BCA, यहाँ पे भी BCA, बस दो ही रहने देते। ये डाटा है, इस डाटा को हम चाहे तो ज़्यादा बड़ा भी रख सकते हैं। अभी डाटा आपका कैसा दिख रहा है, छोटा। ये डाटा हज़ारों लाखों की संख्या में रिकॉर्ड हो सकते, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। जब इतने सारे रिकॉर्ड रहेंगे तो आपको देखना है कि भाई DCA वाले कौन है, उनकी फ़ीस कितनी है। तो अभी तो आप फिल्टर लगा ले रहे थे, तो फिर फिल्टर में जोड़ घटाना हो रहा है क्या? सिर्फ छान के देख पा रहे हैं, हाँ 4 5 है, पर जोड़ोगे तो आपको ऐसी टेंशन नहीं लेना है कि आप फिल्टर भी करो और जोड़ो भी। तो आप सीधे जाओगे कहाँ पे, पिवोट टेबल में। ठीक है, समरी निकालने का काम करता है। समरी मतलब समझते हैं कि भाई DCA वालों को कंप्लीट ब्यौरा निकाल कर दो, तो बता देगा वो DCA वाले कितने हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कितनी टोटल फीस है, सब दिखा देगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन उपयोग करते हैं, पिवोट टेबल में जाएंगे, सीधे क्लिक करो और देखो ऑप्शन दे रहा है, जो आपने टेबल सेलेक्ट करे उसकी रेंज आ गई, ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना है। अगर मान लो आप सीधे पिवोट टेबल पर चल जाते, सेलेक्ट नहीं करते, तो यहाँ कर्सर आ रहा है। कर्सर आ रहा है, इसका मतलब सेलेक्ट है क्या, सेलेक्ट कर लो आप। जैसे आप यहाँ से जाओगे कर्सर रखे, देखो अभी भी सेलेक्ट कर लिया, तो बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हो और पहले भी। अब बोल रहा है ये जो पिवोट टेबल बनाओगे आप, वो नया वर्कशीट में बनाओगे बोले तो यहाँ एक सीट ऐड हो जाएगी, या फिर इसी में कहीं बनाना चाहते हो तो ज़्यादातर कंडीशन किसकी बनती है, न्यू की। क्योंकि यहाँ बनाओगे तो फिर सीट भी दिखेगी और पिवोट टेबल भी, मज़ा नहीं आएगा। तो कहाँ बनाओगे, न्यू में। जैसे ओके करोगे, देखो यहाँ पे देखो आपकी नई सीट ऐड हो चुकी है, ध्यान से देखो, ये देखो ये, ठीक है। और यहाँ जाकर देखोगे तो आपको एक मिल रहा खाली एरिया और एक मिल रहा है पिवोट टेबल की फील्ड। तो जितनी भी हमारी हेडिंग थी पूरी दिख रही है, दिख रही है। तो यहाँ से किस किस चीज़ को लाना चाहते हैं, अब किस किस चीज़ को लाना है, इसका मतलब है यहाँ आपको 4 चीज़ें नज़र आएगी। देखो ध्यान से देखो इस बॉक्स को, यहाँ आपको मिल रहा है एक फिल्टर, एक मिल रहा है कॉलम, और एक मिल रहा है रो, और एक मिल रहा है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ कभी भी क्या लेता है, वैल्यूज़ लेता है जो आपकी न्यूमेरिक फील्ड होती है, फीस। देखो यहाँ फीस दिखती होगी, तो फीस को उठाकर सबसे पहले कहाँ रख दो, वैल्यू में। ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लाना चाहते हैं किसको, नेम को। चलो पहले ले आते हैं क्या, कॉलम में ले आओ कोर्स को, और यहाँ ले आओ आप नेम को। अब ध्यान से देखो ज़रा, देखो BCA वाले कितने बच्चे हैं, सब दिख गए, और टोटल फीस कितनी BCA की। PGDCA वाले कितने हैं, कंप्लीट रूप से दिख गया, टोटल फीस कितनी है वो भी दिख गई। और पर्टिकुलर जैसे मुकेश, मुकेश नाम के भी थे क्या, मुकेश नाम के थे ना, तो मुकेश नाम के सभी बच्चों की फीस कहाँ गई, यहाँ पे। तो ये कंप्लीट रूप से जोड़ घटाना करके समरी दिखाता है। कौन सा ऑप्शन, पिवोट टेबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देखना, कभी भी वैल्यूज में आप ऐसी चीजें मत रखना जिसमें नंबर्स नहीं है। नंबर्स बोले तो अमाउंट, तो अमाउंट वाली वैल्यू को कहाँ रखोगे, वैल्यूज में। बाकी चीजें अपने हिसाब से रख लो आप, ऐसे कोई पाबंदी थोड़ी है। मान लो आप चाहते कि कोर्स को यहाँ रख लें, तो चलो कोर्स को यहाँ रख लो। देखो कोर्स यहाँ भी दिख रहा है, अब ऐसा दिखने लगा। ठीक है, अब मान लो नेम हमको यहाँ रखना, तो देखो अब इस प्रकार दिखने लगा। देखो BCA वाले कंप्लीट एक लाइन में दिख गया 37, ले देख टोटल वही आएगा, पर दिखाने का पैटर्न चेंज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि एड्रेस भी दिखे, तो चलो एड्रेस दिखा दो, एड्रेस को फिल्टर में रख दो। पर एड्रेस अलग अलग थे कि एक ही थे,
एक ही था तो कुछ नहीं दिखेगा। अगर यहाँ एड्रेस अलग अलग दिखता तो यहाँ फिल्टर में जाते हैं अपन तो एड्रेस बहुत सारे दिखते, पर अभी एक ही है। मान लो आप छिंदवाड़ा की जगह भोपाल के बच्चों को दिखाना चाहते हो तो भोपाल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो फिल्टर के साथ में मतलब पूरी समरी दिखाने का काम कौन सा ऑप्शन करता है? पिवोट टेबल। समझ में आ गया? अब मान लो चलो इसी का हमको क्या दिखाना है, एक मिनट कहाँ गया हमारा, इस एड्रेस को तो हटाओ, यहाँ रिमूव फील्ड, और ये नेम को इस साइड करो और कोर्स को इस साइड करो। चलो यहाँ जाकर देखोगे तो इसके लिए एक चार्ट बनाना चाहते हैं। इसके लिए चार्ट बनाओगे तो एक ऑप्शन दिखा पिवोट चार्ट, ठीक है। अब जैसे आप नॉर्मल चार्ट खाते रहते फिर स्पेशल चार्ट रहती होगी, है ना, तो स्पेशल चार्ट है पिवोट चार्ट। यहाँ जाओगे कौन सा चार्ट बनाना चाहते हैं, चलो कॉलम बना लेते इस बार, पाई पाई नहीं बनाते हर बार, पाई समझते कि नहीं। चलो यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, मुकेश कुमार का ग्राफ दिख रहा है, एक में दिख रहा है देखो कम, हो सकता है दूसरा कोर्स वाला होगा ये बीसीए वाला देखो, और पीजीडीसीए वाला क्या दिख रहा है, हाई, क्योंकि ज़्यादा है उसमें। तो ये दिख रहा है आपका क्या, चार्ट। यहाँ पे एक दो चीज़ और होती है, स्लाइसर होता है, देखो स्लाइस करना मतलब समझते कि नहीं। गर्मी के दिन आ गए हैं, डंगरा तरबूज काट बढ़िया छीलते हो और स्लाइस कर करके देते हैं ना, और एक स्लाइस भी आती है ना, स्लाइस स्लाइस नहीं, ओरिजिनल स्लाइस लेना चाहिए। चलो यहाँ जाओ, स्लाइसर में जाओ, और स्लाइसर में जितनी हेडिंग है, हेडिंग कितनी पता है आपको, यही थी ना, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, कोर्स वाला चाहते हैं, फीस वाला, चलो हम जो है कोर्स वाला ले आते, ओके करते। कितने कोर्स आपके पास में, कौन सा दिखाना चाहते हैं, तो पीजीडीसी सेलेक्ट करो, पीजीडीसी की वैल्यू दिखेगी और पीजीडीसी का चार्ट दिखेगा। देखो इस स्लाइसर के अकॉर्डिंग ये बटन हो गई, फिल्टर बटन, ठीक है। अगर मान लो आप बीसीए दिखाना चाहते हैं, देखो बीसीए का चार्ट दिख गया और बीसीए की वैल्यू भी दिख गई, ठीक। तो स्लाइसर है ये, डेटा एक प्रकार से एनालिटिक्स कहलाता है, डेटा एनालाइज करना। मान लो किसी ने बोला कि हमको बीसीए का डाटा देखना है, पीजीडीसीए का, तो अब एक ही बार में चार्ट भी दिखा दे रहा है और पिवट टेबल भी, किसके माध्यम से हुए, स्लाइसर, ठीक है। चलो ये बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे दोनों का दिखाना, तो ये गलती हो गई हमसे। तो दोनों को दिखाने, एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे देखो, जैसे ही सेलेक्ट करोगे मल्टी तो आप दोनों को सेलेक्ट कर लो, अब सब दिख जाएगा। जब दोनों की दिखाना तो इसको निपटा दो, हटाओ उसको, डिलीट कर दो, हेडिंग पे क्लिक करके दोनों ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। समझ गए? ऐसे बहुत सारे कोर्स रहते, बहुत सारे कोर्स के अकॉर्डिंग दिख जाता। तो आपको पिवोट टेबल समझ में आ गया, चार्ट समझ में आ गया। पिवोट चार्ट, पिवोट चार्ट अलग से काम नहीं करेगा, ध्यान देना। पिवोट टेबल बना लोगे उसके बाद पिवोट चार्ट बनाना, बाकी चीज़ें तो कॉमन है। चलो पेज लेआउट तो हमने समझ लिए, पेज लेआउट में एक दो चीज़ और है, चलो हम हेडिंग मतलब पेज उसमें चलते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास में पेज कितना अभी एक ही में बना है, एक ही में बना ना, देखो 49 एक में बना है, इसका मतलब ये डाटा बढ़ नहीं सकता क्या, चलो बढ़ा लो, लो पता नहीं कितने पेज पहुँच गए, हमको नहीं दिख रहा। अब आप चाहते हो कि पेज भी दिखे कि कितने पेज पहुँच गए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इन नंबर देखो कैसे बढ़ गए, दिक्कत हो गई। चलो जान दो ना, अपने नंबर नहीं देखना अभी। पेज लेआउट में जाओ, पहले क्या करना, अपने को पेज दिखाना है, तो व्यू में जाकर देखते हैं। व्यू में जाओ और यहाँ देखो एक नॉर्मल व्यू दिख रहा है, एक पेज ब्रेक दिख रहा है और एक दिख रहा है लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पेज ब्रेक में जैसे जाओगे तो अब दिख रहा है पेज 1, पेज 2, देखो दिख रहा है, पेज 3 देखो ये, फिर नीचे दिख रहा है पेज 4, उसके नीचे क्या दिख रहा है, पेज 5, 6, उसके बाद 7, 8 के बाद ये 9 नंबर का पेज आ गया, देखो मतलब ब्लू कलर की मोटी बॉर्डर आ गई। अब आप बोलोगे ये क्यों आ रहा है जब पेज इधर है, तो इतनी जगह में हमने काम किए कहीं ना कहीं, देखो ध्यान से, ऊपर चलो स्क्रॉल बार से, ये देखो करें हैं, मतलब वो भी दिखाएगा पर वो दूसरे पेज में आएगा, देख लेना बॉर्डर है बीच में से, ठीक है। आप बोलोगे नहीं वो इसी के अंदर आ जाए, तो क्या करेंगे अपन, जैसे ट्रेन में से कोई फिसलने वाला है तो घसीट के ले आते हैं, है ना, जब रे घुस भी नहीं रहा तो चल भाई गिरेगा तो नहीं। मान लो इतने छोटे से 2 ठो बच्चे हैं, अब इनके लिए कहाँ अलग ट्रेन लाएंगे, ऐसा सोच लो, ठीक है। तो उनको अपन क्या कर लेंगे, हाँ घसीट लेंगे। तो घसीटने के लिए क्या करेंगे, या तो ट्रेन का पल्ला ज़्यादा करेंगे या तो उनको पकड़ के अंदर खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो बॉर्डर दिख रही है ये वाली, ये बॉर्डर को पकड़ के बाहर की तरफ कर दो। अब देखो पूरा जो पेज है वो एक पेज कहलाएगा, ध्यान से देखो, पर वो तो गलत बात हो गई,
अब जितनी जगह में इतने बच्चे बनना चाहिए था फैलते फैलते अब उतनी जगह में कितने बन रहे हैं? ज़्यादा, क्योंकि दो भी आ गए। और ये काम यहाँ नहीं हुआ, ये काम नीचे तक हुआ है। तो दो ठो के लिए अपन ने इतना सिकोड़ दिए। तो अब देखो क्या चमत्कार हुआ। पहले कंट्रोल जेड करो, अभी बॉर्डर वहीं की वहीं ध्यान देना है ना। हम पेज लेआउट में चलो और पेज सेटअप दिख रहा सबको। पेज सेटअप में जाओ और यहाँ जाकर देखो, आपको दिख रहा होगा 100%। बोले तो आप सीधे आते दरवाजे से तो झुक कर नहीं आते, मतलब आप अपना पूरा साइज़ लेकर आ जाते हैं। पर कहीं कहीं ऐसे देखेंगे गुफा वुफा में अपने साइज़ को आप कम करते हो और निकल के जाते हो, है ना। जैसे कहीं कहीं ऐसे देखे होंगे मान्यता भक्ति वाली, भाई वहाँ से नहीं निकल सकते, कहीं कहीं मोटे मोटे भी निकल जाते हैं, ठीक है, कहीं सुने होंगे। तो ये जो होता है अपने साइज़ को 100% रखना, मतलब अभी पेज 100% में है। अगर मान लो इसको हम करते हैं कम, चलो इसको कम करते हैं, मान लो इसको कर देते हैं 80 और ओके करते हैं। तो ध्यान से देखो 80 जैसे करे हैं तो क्या हो गया है, पेज छोटा नहीं हुआ है, उसके अंदर का कंटेंट छोटा हुआ है। यानी कि जब जो कंटेंट एक पेज में आना था 100%, उस कंटेंट को अपन ने छोटा कर दिया, बोले तो 80% कर दिए रिड्यूस। तो क्या हो गया, बाकी की 20% में कोई ना कोई तो आएगा। तो कौन आ गया, वो साइड वाले बच्चे, ठीक है। और फिर से जाएंगे कहाँ, पेज में। तो पेज में जाएंगे तो इसको क्या कर दो 90 85 जो भी करना है, 90 भी करोगे तो भी आ जा रहा है। अब इसको फिर से करो, क्या 100 कर दो, चलो 95 करो, 95 करोगे तो एक कॉलम कट गया अभी भी, ठीक। तो आप या तो डायरेक्ट इसके थ्रू कर सकते हो, रिड्यूस करना है मैक्सिमाइज जो भी करना है, या तो किसके थ्रू कर सकते हो, एडजस्ट टू के अकॉर्डिंग। मतलब आप जैसे कभी कभी चाहते हैं ना, पैन कार्ड देखे होंगे छोटा सा रहता है, आप बोलते हैं फोटो कॉपी बड़ी करके देना भैया, है ना, तो क्या बोल देते हैं, जूम करो, इनलार्ज कर दो। तो कितना करेगा वो, 200%। कहीं का पैन कार्ड देखना ये टोकना भर हो जाता, बोले तो एक पेज में हो जाता है ना। व्हाट्सअप का प्रिंट निकाल के देता कोई उसके लिए, और फोटो काफ़ी छोटी छोटी है तो फोटो काफ़ी इनलार्ज हो जाती है। और कोई बड़ा है, इतनी बड़ी बुक है और उसको छोटा करके निकालना, क्या बोलेंगे, रिड्यूस कर दो। तो ऐसे यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं या फिर बड़ा कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। कोई छोटी चीज़ को बड़ा करना है या बड़ी चीज़ को छोटा करना, आप यहाँ से कर लेना। ये A4 होता है, कोई दिक्कत नहीं। मार्जिन तो आपको पता ही है, हेडर एंड फुटर की अलग से मार्जिन दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हेडर एंड फुटर की बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। और हेडर एंड फुटर में क्या रखना है उसके लिए आप यहाँ रख सकते हो। तो क्या क्या रख सकते हैं हेडर एंड फुटर में, ये सारे ऑप्शन दिए देखो। अब आप बोलोगे नहीं हमको वो चीज़ नहीं रखना, तो क्या करो, कस्टम, और कस्टम फुटर। चलो हम कस्टम में जाओ, लेफ्ट में लिख दो, हम लिख देते हैं प्रैक्टिस बुक। और सेंटर में क्या लिख देते हैं हम, सेंटर में कुछ मत लिखो, राइट में लिख दो छिंदवाड़ा। कुछ लाना है तो यहाँ से ला सकते हैं, अभी कुछ नहीं लाना हमको। ये हो गया हेडर का, देखो दिख रहा है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं अपन, फुटर। और लेफ्ट में जाओ और यहाँ लिख सकते हैं क्या, चलो पेज नंबर ले आते हैं। देखो यहाँ पे देखो पेज नंबर दिखा होगा, दिख रहा है, पेज नंबर ले आओ। और इधर क्या ले आते हैं, डेट, ये देखो डेट, और क्या कर दो, ओके। इसके अलावा सीट वाला ऑप्शन अभी देखेंगे अपन। ये तीन चीज़ समझ में आ गई, पेज में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, है ना, और ये जूम इन जूम आउट करना, मार्जिन हो गई। हेडर एंड फुटर के लिए कितनी जगह रखना वो अलग से दिया, बाकी 4 मार्जिन आपको पता है पहले से। और क्या करो, ओके। पर हेडर एंड फुटर दिए अपन ने, दिख रहा है क्या, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हेडर एंड फुटर दिखाने के लिए आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। अभी कहाँ थे अपन, पेज ब्रेक विंडो का समझ में आया कि नहीं उपयोग। डायरेक्ट अपन जूम इन जूम आउट पेज देख सकते हैं। सीधे कहाँ चले अपन, पेज लेआउट में चलोगे, देखो प्रैक्टिस बुक छिंदवाड़ा दिख रहा है, और बॉटम पे जाओगे डेट भी दिख रही है और पेज भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख जाता है, एक प्रीव्यू में भी दिखता है और एक पेज लेआउट में भी। और रूलर भी दिख जाएगी आपको यहाँ पे, देखो रूलर दिखती होगी 1 2 3 4 5, देखो। और रूलर को छुपाना है तो ये देखो व्यू में आपकी रूलर छुप जा रही है। ऐसे ग्रिड लाइन को छुपाना है, ठीक है, फॉर्मूला बार को छुपाना है, सब काम यहाँ पे दिए हो। हेडिंग को नहीं दिखाना है, हेडिंग भी नहीं देखेगी, तो ये काम करके देख लेना। चलो वापस से चलते हैं अपन पेज लेआउट में, और हमारा नॉर्मल व्यू कौन सा कर लो, ठीक है। चलो अभी ध्यान से देखो, जो हेडिंग है, हेडिंग है तो दूसरे पेज में देखो हेडिंग नहीं आती होगी, आ रही क्या, कहीं नहीं आ रही। तो हेडिंग को रिपीट करना, क्या क्या हेडिंग रिपीट करोगे, एक मेन हेडिंग और एक फील्ड हेडिंग, ठीक है। तो दोनों रिपीट करेंगे। दोनों कहाँ पे है, 1 और की कॉलम में है, रो में है, कॉलम में थोड़ी वो, क्योंकि उनने मल्टीपल कॉलम ले ली ना। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, अपने को हर एक में रिपीट करवाना। तो कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट में, और देखो यहाँ लिखा होगा प्रिंट टाइटल। और प्रिंट टाइटल में क्या रिपीट करना, रो रिपीट करना है कि कॉलम, रो में जाओगे और इन दोनों रो को आप सेलेक्ट कर लोगे, राइट एरो आएगी उससे, देखो आ गया होगा। है वो जो डॉलर है वो क्यों लगाते,
लॉक करने के लिए, क्योंकि हर पेज में 1 ही 1 आना चाहिए। पता चल रहा है डॉलर को नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, वो अनलॉक 1 और 2 ऐसे खुद मतलब ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाएगी। तो लॉक लगाते हैं अपन फार्मूला को लॉक करने के लिए रेंज को, और सीधे ओके कर दो। अभी दिख रही है यहाँ पे भी, तो कहाँ से दिखेगी, फाइल प्रीव्यू, नेक्स्ट पेज करे, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है 51 में, यहाँ पे भी दिख रहा है। देखो क्यों आया ये, प्रिंट टाइटल, बोले तो रिपीट हेडिंग रो, अपन ने MS वर्ड में पढ़े थे, हेडिंग रो को रिपीट करना। चलो नेक्स्ट एक और चीज़ है कि अगर इतने भाग में से इतना भाग को अपने को प्रिंट निकालना, तो इसके लिए प्रिंट एरिया सेट करना पड़ता है। जाएंगे और प्रिंट एरिया सेट कर दो। अब पूरा प्रीव्यू ना दिखेगा, क्या दिखेगा, सिर्फ जो प्रिंट एरिया सेट किया गया। ठीक, अब ये काम हो जाता है, वापस करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। क्लियर, क्लियर कर दो। अब जाकर देखो फिर से, ये देखो, ठीक, तो ये प्रिंट एरिया हो गया। इसके अलावा फॉर्मूला तो अपन अलग से देख लेंगे। डाटा, डाटा में हमारे एक्सेल में कहीं से डाटा लेके आना, तो फ्रॉम फाइल, बोले तो टेक्स्ट फाइल ला सकते हैं, एक्सेल की वर्कबुक ला सकते हैं, तो लाकर देखना एक बार। MS एक्सेस का डाटाबेस बना के देखे अपन ने, MS एक्सेस का डाटाबेस ला सकते हैं अपन। यहाँ पे बनाए थे कि नहीं बनाए, डाटाबेस बनाए थे ना, डी में देखना, अपन ने डी में बनाए थे। डी में एक डाटा बनाया था अपन ने प्रैक्टिस करके, डी में, और यहाँ देखो प्रैक्टिस, और ये बनाए थे अपन ने, ये वाला इंपोर्ट करो। अब यहाँ एक ही टेबल नहीं रहा होगा, बहुत सारे टेबल थे, पता आपको कि एक ही टेबल था। ये देखो कितने सारे थे, तो स्टूडेंट वाला या फीस वाला, रिसीव वाला ले आते, रिसीव में इतनी सारी रिसीव थी। तो यहाँ देखो लोड कर सकते हैं डायरेक्ट। मान लो कोई चीज़ आप मार्केट से लेके आते हैं सब्जी, तो सीधे ला के बनाना शुरू कर दो, और पर दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, थोड़ा साफ़ सफाई कर ले, बोलता है कि नहीं बोलता, कि सीधे बना लोगे। तो साफ़ सफाई करोगे, उसके लिए हो जाता है ट्रांसफॉर्म डाटा, है ना, और सीधे आप चबा लो, है ना। कई कितने खतरनाक रहते हैं, वहाँ मार्केट जाएंगे, गाजर लेंगे, वहीं से उठा खा के देख लेंगे, मतलब उनने क्या करे, सीधे लोड कर लो। और क्या करना चाहिए, कायदे से धुल के खा लो, हैं। ज़्यादा टेस्ट करने का आता, टेस्ट थोड़ी करे आपने, क्या करे हो, जबरे ही कचरा घुसा लिए। अब वो गाजर कहाँ कहाँ से आई होगी, थोड़ा इमेजिन करके देखो। चलो जहाँ से उगी होगी वो भी जगह कैसी है, तो धुल लो पहले, ठीक है। धुल लोगे तो ठीक है भाई, कि सब चीज़ ठीक हो जाती है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, कि इनमें से कुछ डाटा को हमको नहीं लेना है, तो क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म करोगे तो एक अलग लुक खुलेगा, जिसको बोल देते हैं पावर क्वेरी, ठीक है। पावर क्वेरी मतलब भाई सिंपल सी बात, साफ सफाई कर रहा है तो पावर तो है। तो यहाँ जाएंगे, क्या लेना अपने को, ये इसको नहीं लेना, तो यहाँ जाओगे और इसको क्या कर दो, रिमूव। ये ऑप्शन लेना है, ये वाला डेट ऑफ पे लेना है, सब चीज़ बाकी सब लेना है। और आप जाओ सीधे जाकर क्या कर दो, क्लोज एंड लोड। इसका मतलब हमने साफ सफाई कर दी, काट छाट जो भी है, और लोड कर दिए। लोड जैसे ही करे हैं तो देखना ध्यान से, एक नई सीट बनकर आ गई, रिसीव टेबल बनी है, और उसका डाटा भी आ गया। तो इसका मतलब हम एक्सेस का डाटा ला सकते हैं, या तो हम एक्सेल का डाटा ला सकते हैं कि नहीं, दूसरी सीट का, या तो और टेक्स्ट फाइल है वो भी ला सकते हैं। काट छांट करना तो भी कर ले रहे हैं पावर क्वेरी से, ठीक है। तो गलती होने की चांसेस है ही नहीं। और रिलेशन भी दिख रहा, देखो ये क्वेरी एंड कनेक्शन दिख रहा है कि कहाँ से जुड़े हैं आप, ये देखो प्रीव्यू भी दिखा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको कोई हाथ लगाने सोचता है, तो क्या बोलता है, पहले इसके बैकग्राउंड में कौन कौन कनेक्ट है ना, तभी हाथ लगाते हैं। पता चल रहा है वो कोई गुंडा का बेटा निकल गया तो निपटा देगा दूसरे दिन आके, होगा कि नहीं होगा। तो पहले क्या देखते हैं, बैकग्राउंड देखेंगे कि नहीं। तो ऐसे ये डाटा कहाँ से आया, कनेक्शन दिखता है, हाँ यार ये आया है कहीं कहीं से, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डाटा तो समझ गए, बाकी सॉर्ट एंड फिल्टर हमारा काम का हो गया। वैलिडेशन का मतलब क्या था, पढ़े थे ना अपन ने। वैलिडेशन का मतलब इतनी जगह में हम क्या टाइप करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं क्या, वैलिडेशन। और वैलिडेशन में जाकर हम बोल देंगे एनी वैल्यू की जगह क्या, हम बोल देते हैं टेक्स्ट। और टेक्स्ट रहना चाहिए मिनिमम 2 कैरेक्टर और मैक्सिमम 10, और क्या कर दो, ओके। अब किसी का नाम ऐसा थोड़ी बोलेंगे, ए इधर आओ, क्या बोलेंगे, ओम इधर आओ, बोले तो 2 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं अपन, जैसे अभिषेक कुमार जो भी है ना। तो यहाँ देखो बोल रहा 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लूँगा, बोल रहा हूँ 2 से कम भी नहीं लूँगा, और 10 से, तो इसको कहते हैं वैलिडेशन, ठीक। कई रहते हैं ना कि इमली खेड़ा तक पहुँचा दिए नाम अपना, है ना, इमली खेड़ा या फिर पता नहीं कहाँ गांगीवाड़ा पहुँचा दिए, तो ऐसे में फिर तो दिक्कत होगा। इसके लिए लगाते हैं अपन क्या,
वैलिडेशन, है ना, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या बताता है कि जहां आप टाइप जो करवाना चाहते हैं वही टाइप होगा, दूसरा टाइप, तो डाटा वैलिड रूप से आ रहा है, इसलिए तो उसका नाम डाटा वैलिडेशन है। कई वेबसाइट में देखे होंगे ना आपने, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ ही टाइप होगा, मोबाइल नंबर की जगह टेक्स्ट टाइप करने जाओगे तो क्या बोलेगा, वो टाइप ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो हो जाती है आपकी किससे संभव है, डाटा वैलिडेशन से। मैंने फ्लैश फिल बताया था आपको। फ्लैश फिल का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम यहाँ, चलो पहली सीट में चलो, फिर से पहली सीट में चलो, और यहाँ हम जो है इसको कहीं कॉपी कर लेते। ये देखिए हमने कॉपी करे, यहाँ एक ही सेल में सब लिखा है, हम चाहते हैं एक में आ जाए गली नंबर, बोले तो यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस आ जाए, ठीक है, और यहाँ आ जाए सिटी। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, गली 14, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे, छिंदवाड़ा। अब हम इसको जो है क्या करेंगे, फ्लैश फिल, किसके माध्यम से, चलो एक एक को करो। देखो गली 14 सब आ गई, और यहाँ क्या आ गया, दोनों टूट गए। मतलब डाटा को स्प्लिट करने के लिए, सेल को नहीं करना है, किसको करना है, डाटा को। अब इसके अंदर और कुछ भी तो लिखा रहता, ठीक, तो ये अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार हम किसका उपयोग करें हैं, रिमूव डुप्लीकेट, बोले तो इनमें सभी डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट को रिमूव करना, रिमूव कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। रिव्यू में जाओगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पता ही सबको है ना, प्रोटेक्ट सीट करना, व्यू में हमने देख लिए हैं, ग्रिड लाइन शो करना, बाकी सभी चीज़ें। तो सीट बनाकर देखना अच्छे से, सीट के अंतर्गत हमने सारा काम कर लिए हैं। अब बचा क्या हमारा, फार्मूला। तो फार्मूला मैं पूरी सीट हल नहीं करवाऊंगा, सिर्फ मैं फार्मूला रिवाइज करवाऊंगा। तो सीट तो आप ही बनाओगे, बनाते होंगे ना, है ना, जिनने प्रैक्टिस कर अच्छे से बनाए होंगे, और बना बना के देखा करो कहीं कहीं की। आप सबसे पहला काम आपका क्या है कि सीट में जाओगे तो आपको सबसे पहला काम करना है पेज लेआउट सेट करना, उसके बाद ही काम करना है। ठीक है, पेज लेआउट सेट कर दो, हेडिंग का फॉन्ट साइज या जो भी चीज़ है, और उसका डाटा एंट्री करो। अनावश्यक पहले से काम नहीं करना है।